और ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ता है। बड़ी खबर जो थी इस वक्त की गुजरात से। गुजरात कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर भूपेंद्र पटेल का कैबिनेट विस्तार, नई उनकी टीम आज तैयार हो सकती है। जी हाँ, गुजरात में शपथ ग्रहण का समय बदल दिया गया है। आज होना है मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। अंदरूनी कलह की वजह से समय बदला गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है क्योंकि बहुत सारे नए चेहरे इस मंत्रिमंडल में बहुत सारे बड़े चेहरे नहीं। थोड़ी देर पहले तो हमारे सहयोगी ये बता रहे थे कि एक प्रदीप सिंह जाडेजा को छोड़कर करीब सारे चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। यहाँ तक कि नितिन पटेल भी इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। अंदरूनी कलह की बातें बार बार आ रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर तो ये बड़ी खबर है, फंसा हुआ है। आज होना है मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह। आज शाम तक शपथ ग्रहण समारोह होगा। अंदरूनी कलह की वजह से समय बदला गया है। पहले जानकारी ये थी कि संभवतः 2 या 2:20 के आसपास शायद शपथ ग्रहण हो जाए। पूरे मंत्रिमंडल को बदलने को लेकर ये कलह है और इसीलिए फिलहाल समय बदल गया है। निश्चित तौर पर कोई समय अभी बताया तो नहीं गया, लेकिन उम्मीद यह है कि शाम तक शपथ ग्रहण होगा। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, आरसी फाल्गू, कौशिक पटेल, उनके सियासी भविष्य का क्या होगा? क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि सभी नए चेहरे, मतलब पूरा मंत्रिमंडल बदला बदला दिखाई देगा, सारे नए चेहरे दिखाई देंगे। ऐसे में वरिष्ठ मंत्री जो थे अभी कैबिनेट में, उनका भविष्य क्या होगा? कहा यह जा रहा है कि अंदरूनी कलह है, नाराजगी है कहीं ना कहीं। निश्चित तौर पर नाराजगी है और जिस तरीके से टीम परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, कैमरे के सामने ज्योति भले आकर नेता ये कहें कि उन्हें नाराजगी नहीं है, लेकिन अंदर खाने में नाराजगी तो है और इसी वजह से कई सारी जो खबरें आई उसकी एक बड़ी वजह है। लेकिन आज शाम तक हो सकता है कि 4:30 या 5 बजे तक जो जानकारी कई जगहों से आ रही है, ये शपथ ग्रहण हो सकता है। अभी निश्चित कोई समय नहीं बताया गया है, लेकिन समय टालना अपने आप में संकेत देता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो रोड़ा अटका रही हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं नवंबर दिसंबर के वक्त में। उससे पहले क्या पूरा मंत्रिमंडल बदलकर बीजेपी जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी नाराजगी मोल लेना चाहेगी? निश्चित तौर पर, लेकिन ये संकेत भी जब देखिए लगातार इस बात पर चर्चा हुई है ज्योति, लेकिन जब टॉप लीडरशिप जहां बैठी हो और वो स्ट्रांग हो तो ऐसे परिवर्तन होते हैं और अलग अलग राज्यों में इस तरीके के परिवर्तन, जो सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि नेक्स्ट जनरेशन बीजेपी की ओर कहीं फोकस तो नहीं है। पूर्व पटेल और जानकारी के साथ सीधे गुजरात से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूर्व, जरा बताइए क्या खबर है? कहा जा रहा है कि पूरा मंत्रिमंडल नया नया होगा, जो वरिष्ठ नेता होंगे चुड़ासमा, नितिन पटेल, फिर क्या होगा उनका? बिल्कुल, देखिए सारा जो पेच है वहीं फंसा हुआ है। बताया ये पहले जा रहा था कि आज दोपहर 2 बजे के आसपास जो है वो शपथ विधि हो जाएगी, लेकिन अब मामला फंसा हुआ है क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही है कि जो विजय रूपाणी की जो पूरी कैबिनेट है, जो पूरा मंत्रालय था, वो पूरा रिशफल कर दिया जाएगा। और रिशफलिंग के बाद लोगों को पता चला और सारे जो सीनियर मंत्री है, जो 10-10 साल से मंत्री है, उनको पता चला कि आखिरकार उनका नाम नहीं है संभावित नामों में। तो जैसे ही वो पता चला तो बीजेपी में अंदरूनी कलह शुरू हो गई, गुजरात भारतीय जनता पार्टी में। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि अभी तक टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार शपथ विधि कब होगी, कौन से वक्त में होगी। हालांकि मुख्यमंत्री की शपथ विधि के बाद बताया ये जा रहा था कि 2 दिनों में ही ये हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कुछ तय नहीं हो पा रहा है। राजभवन के सूत्र बता रहे हैं कि हमें इस मामले की जानकारी नहीं है और जो भारतीय जनता पार्टी के जो सूत्र है वो भी कह रहे हैं कि आखिरकार अभी तक मामला फंसा हुआ है और अभी तक जो शपथ विधि के टाइम पर जो है वो सस्पेंस बरकरार है। दूसरा, ये जिन बातों का जिक्र किया ज्योति ने, जिन नामों का जिक्र किया, नितिन पटेल एक और बड़े नाम, कैसे इन बड़े नेताओं को एडजस्ट करेगी? क्योंकि एक फैसला तो लिया जा चुका है, अब सवाल ये होगा कि रास्ता क्या निकाला जाए। बिल्कुल, देखिए नितिन पटेल है, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा है, वासन भाई आहिर है, विभावरीबेन दवे है, वो सारे जो मंत्री है वो काफ़ी सीनियर पोस्ट पर है और गुजरात की राजनीति में दमखम भी रखते हैं। अब ऐसे सीनियर मंत्रियों को आप बाहर का रास्ता निकाल देंगे तो स्वाभाविक है कैमरे के सामने वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मन में नाराज़गी ज़रूर दिखाई दे रही होगी। तो यही पेच फंसा हुआ है। हालांकि विजय रूपाणी का नाम भी अब इसमें तय नहीं है क्योंकि अब देखा जाए तो वो मुख्यमंत्री 5 साल तक रह चुके हैं। ऐसे में वो किसी अपने जूनियर के नीचे कैसे काम कर सकते हैं? देखा जाए तो नितिन पटेल हकदार थे गुजरात के मुख्यमंत्री के। बताया ये जा रहा है कि सबसे सीनियर जो है वो मौजूदा वक्त में अनुभवी वो थे, लेकिन उनका भी नाम इसमें नहीं है। बताया ये जा रहा है कि जो पुरानी कैबिनेट है उसमें से एक प्रदीप सिंह जाडेजा जो गुजरात के गृह राज्य मंत्री है, उनकी जो सीट है वो सिक्योर मानी जा रही है, लेकिन अभी भी मामला फंसा हुआ है क्योंकि जिस तरह से CR पाटिल और भारतीय जनता पार्टी गुजरात और जो आला कमान है बीजेपी का, वो ये प्रयास करने में लगा हुआ है कि एक नई बीजेपी खड़ी की जाए, नई भारतीय जनता पार्टी खड़ी की जाए।